हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सर। आज हम चर्चा करेंगे भारत, पाकिस्तान और चीन के सीमाओं से संबंधित कुछ शब्दों पर और उनके फुल फॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा न्यूज़ के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से सुनते हैं, देखते हैं। इन शब्दों को प्रायः सुनते होंगे और समझ नहीं पाते हैं, तो आज आप आसानी से समझेंगे। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं पहले पीओके से। पीओके, ये पीओके क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। यानी पीओके का पूरा नाम, तो पी का मतलब होता है पाकिस्तान, ओ का मतलब होता है ऑक्युपाइड और के का मतलब होता है कश्मीर। हिंदी मीनिंग हो जाएगा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। अब ये पीओके है क्या, इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम चर्चा करते हैं पीओके पर, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आज़ादी से पहले कश्मीर के राजा यानी हरि सिंह हुआ करते थे। जब आज़ादी मिली तो 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को भारत में विलय कर दिया गया। तो जो क्षेत्र भारत के पक्ष में था उसे जम्मू कश्मीर कहा गया, और जिस पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ उसे ही पीओके कहा गया, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो अभी तक उस पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन उम्मीद है कि भारत किसी न किसी दिन उसे अपने पक्ष में कर लेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे पीओके क्या है। तो पी का मतलब पाकिस्तान, ओ का मतलब ऑक्युपाइड और के का मतलब कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी जिस कश्मीर पर जितने भाग में पाकिस्तान का कब्जा है उसे पीओके कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे एलओसी पर। एलओसी, ये एलओसी क्या है? तो एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो दोनों देशों के बीच, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच एक लाइन बनाई गई, 740 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा बनी, उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, नियंत्रण रेखा। 740 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसे शॉर्ट में एलओसी कहते हैं और पूरा नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा हिंदी में कहते हैं। तो नियंत्रण रेखा को जो भी उल्लंघन करता है तो उस उल्लंघन को सीज फायर बोलते हैं, सीज फायर वायलेशन। तो जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल बना तो दोनों देशों के बीच समझौता हुआ कि कोई भी युद्ध की स्थिति में नहीं आएगा। तो इस पैक्ट को, इस अरेंजमेंट को सीज फायर नाम दिया गया, जिसको अंग्रेजी में सीज फायर कहते हैं, हिंदी में युद्ध विराम कहते हैं। युद्ध विराम यानी कोई भी युद्ध नहीं कर सकता है। तो ये एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ दोनों देशों के बीच में। तो सीज फायर उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, युद्ध विराम को। और जो भी उल्लंघन करता है तो उसी को बोला जाता है, आप लोग सुनते होंगे बराबर, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखते होंगे, उसको वायलेशन बोलते हैं, उल्लंघन। जो भी उल्लंघन करेगा
तो वायलेशन बोलेंगे, यानी सीज फायर वायलेशन। बराबर आप लोग देखते हैं पाक वायलेटेड सीज फायर, यानी पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया। तो ये याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सीज फायर को हिंदी में युद्ध विराम कहते हैं, और कोई भी देश जब उल्लंघन करता है तो उसको वायलेशन बोलते हैं, यानी सीज फायर वायलेशन का मतलब युद्ध विराम उल्लंघन। अब फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे 5th नंबर पर LAC का। LAC क्या है? तो अभी आप लोग बराबर सुने होंगे, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में भारत और चाइना है। तो LAC क्या है? तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये भारत और चीन के बीच कोई सीमा नहीं बनी, इसलिए कोई भी बॉर्डर नहीं है वहाँ, उसको LAC बोलते हैं। बॉर्डर के रूप में जो चिन्हित किया गया उसको LAC बोलते हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो फ्रेंड्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? ये 4057 किलोमीटर लंबी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 4057 किलोमीटर लंबी है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक है। तो ये भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो 4057 किलोमीटर लंबी है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक फैली हुई है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो कैसा रहा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।